बहनों भाइयों, आप सभी ने गाना तो सुना होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। परंतु आज हम महबूब की बात नहीं कर रहे, आज हम बात तो उसी खुदा की कर रहे हैं, परंतु आज हम बात कर रहे हैं खुदा की बेचैनी की, पीड़ा की, बेबसी की, हताशा और निराशा की। क्योंकि आज जो भगवान है, जो खुदा है, वह जो सोचता है, आज मैं उसी चीज को, भगवान के विचारों को, ईश्वर के, खुदा के विचारों को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। और ईश्वर क्या सोचता है वह मैं आपको दो शब्दों में, दो लाइनों में बताना चाहती हूँ। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, किसी इंसान को क्यों बनाया वह सोचता होगा। कहाँ जाऊं कहाँ मरूं, होकर बेचैन इधर उधर दौड़ता होगा, होकर निराश कभी कभी वह पत्थरों से सिर भी फोड़ता होगा। तो इसका कारण बहनों भाइयों है, आज एक ऐसे इंसान की कहानी बताऊंगी, आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगी कि जिसने ईश्वर को इतना सोचने के लिए इतना विवश, हताश और निराश कर दिया है कि भगवान को भी कहीं और है न ठोर है। वो कहते हैं ना कि इधर गिरे तो कुआं है और उधर गिरे तो खाई है। आज एक ऐसे इंसान के बारे में आप जानिए, विस्तार से बात कर लेते हैं कि अगर आपको यह है, बहनों भाइयों, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि बात आज सबके हित की है, बात आज सबके क्योंकि बात सबके हित की है, चर्चा सबके हित की है। चर्चा, आज जो चर्चा है, चर्चा एक ऐसे विषय पर है जिसे हम सबको सुनना ही चाहिए। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिए और स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। विस्तार से चर्चा कर लेते हैं बहनों भाइयों। आज मैं जिस शख्स की, जिस व्यक्ति की मैं बातें करने जा रही हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में मैं चर्चा करने जा रही हूँ, उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि यह व्यक्ति, बहनों भाइयों, आज जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, यह व्यक्ति दक्षिणी दिल्ली के पंचशील पार्क में कारोबारी हैं। बहनों भाइयों, आपको बताना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ, इस व्यक्ति की शादी 2010 में हुई थी और 2017 में दंपत्ति के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। व्यक्ति की पत्नी 38 वर्षीय महिला अपनी बेटी के साथ, अपनी पुत्री बच्ची के साथ ग्रेटर कैलाश में रहती हैं। बच्ची जब 2 वर्ष की थी तभी से आरोपी ने अपनी 2 वर्ष की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया था। बच्ची धीरे धीरे बड़ी हुई तो आरोपी ने अपनी बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाना भी शुरू कर दिया। आरोपी पहले से अश्लील हरकतें करता था। पत्नी ने अनेक बार विरोध किया। बच्ची जब 2 वर्ष की थी, आरोपी अपनी 2 वर्ष की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करता था। पत्नी ने अनेक बार मना किया, उसको रोकने का भरसक प्रयास किया। बच्ची जब थोड़ी बड़ी हुई तो आरोपी ने अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को अश्लील वीडियो भी दिखाने शुरू कर दिए। मई 2022 में आरोपी ने अपनी बेटी के साथ अश्लील हरकत कर दी। पत्नी ने इसका विरोध किया, घर में झगड़ा हुआ। पत्नी ने घर में विरोध किया, पति का विरोध किया और आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ 38 वर्षीय पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया। और अब जो महिला है, 38 वर्षीय महिला, अपनी बेटी, अपनी पुत्री के साथ, अपनी बेटी के साथ ग्रेटर कैलाश में अपने मायके में रहती है। तो अब निर्णय आपके ऊपर है। ऐसा व्यक्ति समाज में क्या कोई सोच भी सकता है कि ऐसा भी हो सकता है? समाज में कुछ घटनाएं ऐसी होती है बहनों भाइयों, जिन पर यकीन करना असंभव होता है, परंतु वह सच होता है। हमें जानना है, हमें समझना है और ऐसे मक्कार, धूर्त, दुष्ट, पापी, पिशाच लोगों को समाज से बहिष्कार करना है। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है। ना समाज में इज्जत, लोगों को ना समाज में इज्जत करनी है, ना सम्मान करना है, ना ऐसे नीच लोगों को, ऐसे जाहिल लोगों को कोई आदर भी नहीं करना है। और अगर कोई अपनी पीड़ा बता रहा है, एक होते मक्कारी में, दूसरे को एक होते मक्कारी में, मक्कार लोग जीत जाते हैं, परंतु जो सच्चा व्यक्ति होता है वह खून के आंसू रोता रहता है, वह पीड़ा से, दर्द से और यातनाओं से तड़पता रहता है, परंतु वह सत्य के मार्ग पर चलता रहता है। तो इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने वाले को
साथ दीजिए, सहारा बनिए। और इतना मुश्किल भी नहीं है सच और झूठ का पता करना, सत्य का पता करना। हम आचरण चरित्र और हम आचरण और चरित्र को तो जान सकते हैं ना, कौन कैसा काम कर रहा है। कुछ बहरूपी होते हैं, कुछ ऐसे बहरूपी होते हैं जो गलत काम करते हैं लेकिन वो समाज में एक इज्जतदार जिंदगी बीते। लेकिन कुछ ऐसे बहरूपी होते हैं समाज में जो गलत काम करते हैं, छीना झपटी करते हैं, लूट खसोट करते हैं, परंतु जब वे समाज में घर के बाहर निकलते हैं तो वह इज्जत से, सम्मान से निकलते हैं और दूसरे लोग भी उसका सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। हमें बचना होगा ऐसे कपटी लोगों से, हमें बचना होगा ऐसे पिशाच लोगों से, हमें बचना होगा और बचाना होगा अपनी बच्चियों को।